आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रून, आज का हमारा क्वेश्चन है प्रोकैरियोटा तथा यूकैरियोटा में यानी प्रोकैरियोटा तथा यूकैरियोटा की विभिन्नता मुख्य रूप से आधारित होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला केवल केंद्रकों पर, दूसरा केवल कोशिकांगों पर, तीसरा केवल गुणसूत्रों पर और चौथा उपरोक्त सभी पर। ठीक है, तो हम देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे पहले प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा होते क्या हैं। तो अगर हम बात कर लें कोशिका की, ठीक है, तो कोशिका दो तरह की कह सकते हो, हम दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोकैरियोटा जो कि ऊपर लिखा हुआ है, दूसरा यूकैरियोटा जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो इसमें किस तरह से ये, ठीक है, विभिन्नता आधारित हो सकती है। तो प्रोकैरियोटा जो होता है वो अविकसित होते हैं। ठीक है, अविकसित कोशिका, ठीक है, मतलब इसमें पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें जो कोशिकांग होते हैं वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये सब। ठीक है, और उदाहरण की बात करें जैसे कि जीवाणु। तो ये पहला हो गया प्रोकैरियोटा। यूकैरियोटा में ये क्या होते हैं, इसका उल्टा, प्रोकैरियोटा का ठीक उल्टा। ये विकसित कोशिकांग होते हैं, मतलब कोशिका होता है और इसमें कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से कह सकते हो हम दो विभिन्नता यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे हमारा ऑप्शन में कौन सा होगा। तो और यहाँ पे उदाहरण के लिए इसका हो जाएगा जैसे कि मानव कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहला है केवल केंद्रक के आधार पर। तो प्रोकैरियोटा में केंद्रक नहीं होता मुख्य रूप से। अगर जीवाणु में बात करें तो वहाँ पे केंद्रिकाभ होता है जो केंद्रक के समान होता है, लेकिन यहाँ पे केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में होता है। तो इसके आधार पर ये विभिन्नता हो सकती है, तो ये राइट हो जाएगा। दूसरा केवल कोशिकांग, तो कोशिकांग जैसे कि यूकैरियोटा में माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक ये सब होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होता है, तो इसके आधार पर विभिन्नता हो सकती है। तीसरा केवल गुणसूत्र, तो गुणसूत्र के आधार पर इस तरह से विभिन्नता हो सकती है कि जो यूकैरियोटा का गुणसूत्र या डीएनए कह सकते हो उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है, तो गुणसूत्र में भी विभिन्नता हो सकती है। मतलब गुणसूत्र के आधार पर भी विभिन्नता हो सकती है, मतलब संरचना के आधार पर, ठीक है, उनके बेस पेयर के आधार पर, इस तरह से। तो ये तीनों में क्या हो सकता है, विभिन्नता हो सकती है प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा में। ठीक है, यहाँ पे आधारित हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा उपरोक्त सभी। बाकी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे गलत हो जाएंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।